हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों, डेट है 3 दिसंबर। देखें करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक डीकेएस आईएएस अकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, आप जस्ट प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च करिए डीकेएस आईएएस अकेडमी, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, ऐसा लोगो मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, ठीक है। या तो फिर आप डिस्क्रिप्शन लिंक में देखेंगे, तब भी आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, भारत और मलेशिया के बीच एक सैन्याभ्यास हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं हरिमाऊ शक्ति, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है ये थोड़ा सा याद रखने योग्य है ना। देखो, हरिमाऊ शक्ति की अगर मैं बात करूं तो इसका चौथा संस्करण था। कौन सा संस्करण था आपको ये जस्ट पता रखना है, इसका फोर्थ संस्करण था हरिमाऊ शक्ति का। हरिमाऊ किसके किसके बीच होता है तो ये आपको याद रखना है, भारत और मलेशिया के बीच में होता है। अभी कहाँ हो रहा है तो अभी ये मलेशिया में ही हो रहा है, ठीक है। पहांग जिला है मलेशिया का, वहां पे हो रहा है ना। तो ये 2 दिसंबर से चालू हुआ है, अभी चलेगा कब तक, 15 दिसंबर तक। अब मलेशिया को अगर आप देखो तो मलेशिया बेसिकली देखोगे तो ईस्ट में है इंडिया के, और ये दो आइलैंड है इसके पास में। एक तो ये आप ऑरेंज वाला ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला है, दूसरा ये वाला है, ठीक है। और ये साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी में ये भी क्लेम करता है कि मेरा भी हिस्सा होता है। तो अगर इसको आप बॉर्डर्स को देखोगे तो ऊपर इसका बॉर्डर जो लगता है थाईलैंड से लगता है ना। नीचे आओगे तो यहाँ पे सिंगापुर बहुत छोटा सा है, ये पूरा सिंगापुर है, सिंगापुर से बॉर्डर लगता है, प्लस इंडोनेशिया से बॉर्डर लगता है। इसके साथ साथ ब्रुनई एक छोटा सा कंट्री यहाँ पे देखो है, ये है ना। ये ब्रुनई से भी इसका बॉर्डर लगता है, तो ये भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे। समुद्री सीमाओं की बात करो तो फिलीपींस से लगता है, ये आपका फिलीपींस है, ठीक है। तो इतनी चीजें याद रखेंगे। इस कैपिटल की बात करो तो इसकी कैपिटल जो है दोस्तों कुआलालंपुर है, कुआलालंपुर, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। मैं कलर देखूँ चेंज करके शायद आपको और अच्छे से दिखे, है ना। इसकी जो कैपिटल है वो है कुआलालंपुर, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है ना। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम युगांडा की। युगांडा चर्चा में क्यों है, युगांडा चर्चा में इसलिए है कि यहाँ पे ना लैंडस्लाइड हुआ, जैसे हैवी रेनफॉल हुआ, है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि कई 20 के आसपास लोग मारे गए हैं, और कई सारे लोग मतलब अभी डिस्प्लेस्ड हो गए, मिल ही नहीं रहे हैं, ये भी हो गया। तो युगांडा कहाँ पे है ये एक बार हम मैप में देखेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो युगांडा की अगर बात करो तो युगांडा देखो एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। देखो, लैंडलॉक का मतलब ये होता है कि जमीन से घिरा हुआ, जमीन से घिरा मतलब चारों तरफ उसके जमीन है। मान लो ये आपका एक कंट्री है, ठीक है। इसके इधर भी इसके इधर भी कंट्री है, इसके इधर भी कंट्री है, इसके इधर भी कंट्री है, इसके इधर भी कंट्री है। तो चारों तरफ अगर कंट्री कंट्री हो जाती है तो इसको बोलते हैं लैंडलॉक कंट्री। थोड़ा और इजी करता हूँ मैं, नीचे आते हैं। देखो, बेसिकली क्या है कि अगर आप इंडिया का देखोगे तो इंडिया का ये वाला इलाका देखोगे ना, नीचे वाला समुद्र से घिरा हुआ है। ऊपर वाला आप देखोगे इधर का, ये आपका पाकिस्तान इधर है, इधर चाइना है, इधर बांग्लादेश है, ठीक है। बट नीचे अगर देखोगे तो आप गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक नीचे ये पूरा समुद्र से घिरा हुआ है, सी से। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या इंडिया लैंडलॉक कंट्री है, नहीं है। लैंडलॉक का मतलब ये होता है कि जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है ना। जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है वो लैंडलॉक होता है। जैसे नेपाल, अगर आप नेपाल को देखोगे तो इंडिया के कहीं इधर आता है, ठीक है। उसकी सीमाएं कहीं भी समुद्र से नहीं लगती है ना। तो नेपाल क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री है। अभी आपको लैंडलॉक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हो सकता है कि जो लैंडलॉक कंट्री वो एक ही देश से घिरा हो, ये भी हो सकता है। साउथ अफ्रीका में है ना। यहाँ पे एक देश है और एक ही देश से घिरा हो सकता है 2 देश से घिरा हो, है ना। यहाँ पे एक देश है, इसकी इधर से घिरा हो, एक इधर से आया हो, है ना। तो ये भी तब भी लैंडलॉक है। मतलब जो समुद्र है, समुद्र से घिरा नहीं होगा, उसको हम लैंडलॉक बोलते हैं, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई आपको, लैंडलॉक का मतलब क्या हो गया। चलो, इसके अलावा बात करें तो देखो नाइल रिवर है। नाइल रिवर आपको लाइफ लाइन कहा जाता है साउथ अफ्रीका की, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, ठीक है। तो ये नाइल रिवर के मुहाने पे ही बसा हुआ है। देखो ये आती है नाइल रिवर, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। तो अगर बात करें तो देखो युगांडा में जो फेमस है ये नाइल रिवर है, नाइल रिवर बेसिन फेमस है। और युगांडा बहुत फर्टाइल प्लेस हो जाता है। क्यों हो जाता है उसकी मैं चर्चा करता हूँ। देखो, युगांडा को अगर ध्यान से देखोगे ना तो इसके बहुत सारे रिवर्स लेक अंदर से गए हुए हैं। देखो, यहाँ पे लेक देखोगे तो एक लेक जॉर्जिया है, एक लेक क्योंगा है, और एक लेक अल्बर्ट है, लेक क्वानिया है। ये सारे लेक है। प्लस आप रिवर देखोगे तो एक तो अच्छा, ये नाइल रिवर जाके ना विक्टोरिया लेक में मिलता है। यहाँ पे विक्टोरिया लेक है, सबसे बड़ा लेक तो यही है। अब विक्टोरिया लेक 3 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। ये आगे के मैप में देखते तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा, है ना। मैं आगे समझाता हूँ आपको इसको, ठीक है। इसके बॉर्डर की अगर बात करें, देखो इसका बॉर्डर केनिया के साथ लगता है, साउथ सूडान के साथ लगता है नॉर्थ में, और डीआरसी जिसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो,
रवांडा के साथ बॉर्डर लगता है और तंजानिया के साथ बॉर्डर लगता है। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा भी देता हूँ। देखो नॉर्थ में देखोगे तो साउथ सूडान से, ईस्ट में देखोगे तो केन्या से लगता है, और साउथ में देखोगे तो तंजानिया से लगता है। यहाँ पे आपका थोड़ा सा बॉर्डर इसका रवांडा के साथ लगता है, और उसके बाद डीआरसी से बॉर्डर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं तो आपको क्लियर होगा कि युगांडा एक्चुअली में कहाँ है। तो अगर आप भारत के कंपेयर में देखोगे, अगर इंडिया के मैं कंपेयर में देखूँ कि युगांडा कहाँ है, तो देखो ये है हमारा प्यारा भारत, है ना। इसके जब वेस्ट में आप आओगे तो ये आपका पूरा पड़ता है क्या, इसको हम बोलते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पूरा। ठीक है, यहाँ पे कंट्री है जो लैंडलॉक है। लैंडलॉक मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था। ये देखो साउथ अफ्रीका यहाँ पे है ना, तो मैं इसको पूछूं लैंडलॉक है क्या, नहीं, क्योंकि इसकी सीमा किसकी लगती है, समुद्र से लगती है, सी से लगती है। अगर मैं अंगोला की बात करूँ तो अंगोला का देखो समुद्र के साथ बॉर्डर लगता है, सी के साथ बॉर्डर लगता है, तो ये भी लैंडलॉक है क्या, नहीं है। लेकिन अगर मैं नाइजर की बात करूँ, नाइजर लैंडलॉक है क्या, हाँ है। चांद लैंडलॉक है क्या, हाँ है। माली लैंडलॉक है क्या, हाँ है। क्यों, क्योंकि समुद्र से सीमाएं नहीं लग रही हैं। ठीक है, सूडान लैंडलॉक कंट्री है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर इसका लगता है। ठीक है, तो ऐसे ही युगांडा है। तो ये रहा आपका युगांडा। युगांडा एक लैंडलॉक कंट्री, क्योंकि इसकी समुद्र सीमाएं कहीं से भी नहीं लग रही है, तो इसको हम बोलते हैं लैंडलॉक। ठीक है, ऊपर मैंने बता दिया था क्या है, साउथ सूडान से बॉर्डर लगता है, इधर केन्या से बॉर्डर लगता है, इधर तंजानिया से लगता है, इधर रवांडा से लगता है, इधर डीआरसी से लगता है बॉर्डर। ठीक है, अब देखो, अब आपको चीजें यहाँ पे और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि ऊपर इसका साउथ सूडान से लगता है, इधर आपका केन्या से लगता है, नीचे देखोगे तो आप तंजानिया से लगता है, इधर थोड़ा सा आके रवांडा से लगता है, और इधर डीआरसी से लगता है। ठीक, अब मैं लेक विक्टोरिया की आपसे चर्चा कर रहा था। लेक विक्टोरिया को देखोगे तो तीन बेसिकली मेजर कंट्रियों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। एक तो इधर है केन्या से, एक इधर देखोगे तो नीचे तंजानिया से, है ना, और ऊपर देखोगे तो आपका युगांडा से। ठीक है, और ये जो नाइल रिवर आके आती है, इसमें ही आके यहाँ पे देखो, ये है नाइल रिवर, मैं बता रहा था, ये आके इसमें मिल जाती है। ठीक है, इतनी चीजें याद रखेंगे। इसकी कैपिटल याद रखिए कंपाला है। तो ये आपसे उगांडा की कैपिटल भी पूछ सकता है, कंपाला है। ठीक है, और इसके दो तीन सिटीज जो फेमस है याद रखिएगा। एक तो ये गुलू गुलू इसकी सिटी एक फेमस है, और एक आपका अम्बरावरा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और अम्ब्रा भी बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये बराबरा बरारारा बोलते हैं इसको। ठीक है, अम्ब्रारा और बरारा तीनों दोनों नाम बोलते हैं, तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। बी एम बी ए करके याद रखो, एम बी ए रारा, है ना, ऐसे याद रख लो, एम बी ए रारा करके याद रख लो, याद रहेगा। प्लस गुली और कंपाला, ये तीनों इसके बेसिकली क्या है, फेमस सिटीज हैं, तो याद रखेंगे आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेक विक्टोरिया ग्रेट 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 लेक्स के नाम से भी इसको हम लोग कई बार बोलते हैं कि युगांडा में क्या है, ग्रेट लेक्स है। ग्रेट लेक्स का मतलब क्या है, बहुत सारे लेक्स पाए जाते हैं, अफ्रीकन ग्रेट लेक्स यही पाए जाते हैं। ठीक है, तो जस्ट मैंने आपको तीन अभी लेक्स की चर्चा भी की थी, तीन या चार, है ना। कौन कौन सा था, देखो, लेक कोआनिया, लेक एल्बर्ट, लेक क्योगा, और एक लेक और था यहाँ पे, कौन सा लेक था, लेक जॉर्जिया, या लेक जॉर्ज बोलते हैं। ठीक है, चलो, इतनी चीज याद रखेंगे। अब देखो नाइल रिवर को अगर आप देखोगे ना, तो नाइल रिवर देखो यहाँ पे मुहाना खुलता है इसका, तो आप देखो पूरा का पूरा लेक रिवर देखो, यहाँ लेक विक्टोरिया देखो, ये धीरे 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 धीरे, इसको कई नामों से जानते हैं। ब्लू ब्लू नील के नाम से जानते हैं, व्हाइट नाइल के नाम से जानते हैं, नाइल के नाम से भी जानते हैं। ये ऐसे ऐसे आके आकर मेडिटेरियन सी में मिल जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। कंट्री मैंने जैसे बता दिया कि इसकी 5 कंट्रियों के साथ बॉर्डर लगता है, कौन सा, साउथ सूडान, केन्या, ठीक है, केन्या के बाद तंजानिया, रवांडा और डीआरसी, जिसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो बोलते हैं। देखो आप इसको पूरी रिवर 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 लेक रिवर, और ये बड़ा लेक क्या है, लेक विक्टोरिया है। तो लेक आपसे एग्जाम एग्जाम में डायरेक्टली ये भी बन जाएगा कि लेक विक्टोरिया से कौन कौन से कंट्री अपना बॉर्डर शेयर करती है, तो इसमें ये भी याद रखिएगा, है ना, कि युगांडा के साथ, केन्या के साथ और तंजानिया के साथ। ठीक है, चलो, अब बात करें ग्रेट स्तूपा एट सांची। हुआ क्या कि 2 दिन का कॉन्क्लेव हुआ, जिसको हम महाबोधि महोत्सव बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ स्तूपा की, तो ये ग्रेट आपका सॉरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो याद रखिए किसने बनवाया था, तो अशोक के टाइम पे बना था ये। ठीक है, अशोक ने तीसवीं थर्ड शताब्दी के बीसी के आसपास बनाया था। ठीक है, तो बाद में जाके सुंग और सातवाहन ने भी इसको एक्सपेंड किया था, मतलब बनवाया था। इसमें देखो बहुत सारे टर्म्स होते हैं ना, तो टर्म्स आपको जस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, कि अंड क्या होता है, छत्र क्या होता है, हर्मिका क्या होता है, मेदी क्या होता है, त्योरण क्या होता है, वेदिका क्या होता है, प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं अगर अंड की बात करूँ, तो अंड ऊपर वाले भाग को कहते हैं, जिसको हम यूनिवर्स मतलब पूरा ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, उसके ऊपर एक छतरी जैसा होता है, गोल गोल सा छतरी होता है, जो डिवाइन प्रोटेक्टर कहते हैं, जिसको मतलब कि वो सबकी रक्षा करता है ना। तीन तीन ऐसे बने होते हैं, एक छोटा सा रहता है, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, ऐसे बड़ा होता है, एकदम टॉप पे रहता है। ठीक है, वो भी मैं आपको एक दूसरे इमेज में आपको दिखा भी दूंगा। ठीक है, हर्मिका की बात करें,
तो ये क्या होता है, हर्मिका की जो प्लेस रहती है वहाँ पे जो गौतम बुद्ध थे, भगवान गौतम बुद्ध, उनके कुछ अवशेष रखे जाते हैं, ठीक है। फिर मेदी होता है जो बेस होता है, यहाँ पे उसको मेदी बोला जाता है। तोरण को ये जो आगे वाला आपको इमेज दिख रहा है ना, द्वार वाला, इसको तोरण बोलते हैं, ठीक है। वेदिका क्या होता है, चारों तरफ से ये जो घेरा होता है इसको वेदिका बोलते हैं। प्रदक्षिणा पथ मतलब जहाँ पैदल आप चल सकते हो उसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। अभी देखो इस इमेज में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, इस वाले पहले वाले में देखो, ठीक है। यहाँ पे समझाता हूँ। मेदी में क्या करते हो आप, मेदी ये गैलरी सा होता है, इस पे आप चलते हो। वेदिका मैंने बता दिया, जो बाउंड्री करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेदी करते हैं। तोरण द्वार होता है, तोरण को मतलब द्वार बोलते हैं, तोरण द्वार। ये गेट जो बनाते हैं इसको हम लोग तोरण बोलते हैं, मतलब इनकी बौद्ध की भाषा में बोलोगे, बुद्धिज्म की भाषा में तोरण बोलते हैं। वेदिका चारों तरफ से आपने प्रोटेक्शन लगा दिया, इसको वेदिका बोलते हैं। मेदी जो चलने के लिए रहता है, प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। ये देखो अंदर एक अंदर भी है कि इसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ, अंदर वाले चलने वाले को। मेदी क्या है, ये बाहर से प्रोटेक्ट करते हैं दीवार को, ठीक है। वेदिका है जो बाउंड्री बनाते हैं। हर्मिका जहाँ गौतम बुद्ध के बेसिकली क्या करते हैं, अवशेष वगैरह रखे जाते हैं, उनकी राख वगैरह ऐसा कुछ भी उनके उपयोग में लाएगी कोई भी वस्तु रखते हैं। अंड ये है आपका जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं, है ना, पूरा ब्रह्मांड इसमें समाया हुआ है, ऐसा कहते हैं। छत्र क्या है, तो छत्र ये प्रोटेक्टर है, मैंने आपको बताया था ना, तीन, एक छोटा सा रहेगा गोल सा, एक उससे बड़ा रहता है, एक उससे बड़ा रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं छत्र बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा ये वाला, है ना, इसको बोलते हैं छत्र। ये हो गया हर्मिका जहाँ पे उनके अवशेष रखे जाते हैं कुछ ना कुछ, या उनके द्वारा कोई भी चीज यूज की जाती है। अंड ये पूरा सर्कल वाला जो ऊपर वाला पूरा ये सर्कल है, ये वाला, उसको हम अंड बोलते हैं, ठीक है। तोरण मैंने बता दिया क्या है, गेट है, गेट को तोरण बोला जाता है, ठीक है। मेदी जो प्रोटेक्शन वगैरह बनाई जाती है उसको मेदी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं उसके अंदर, ठीक। तो ये चीज याद रखें जो एग्जाम पढ़ने से रिलेटेड हो जाता है। अब हमारे देश के राष्ट्रपति दोस्तों 3 से 7 दिसंबर तक उड़ीसा के दौरे पे है। देखो अभी आज से उड़ीसा के दौरे पे है, 3-4 दिन तक जो भी काम होगा वो तो हम डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, ठीक है। अब उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा है कहाँ पे, क्या उड़ीसा लैंडलॉक है, नहीं। ये लैंडलॉक राज्य नहीं है, मैं राज्य की बात कर रहा हूँ, देश की नहीं। तो ये अपना स्टेट जो है लैंडलॉक नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे क्या है, ये अपना लैंडलॉक स्टेट नहीं है। उड़ीसा है कहाँ पे ये भी देख लेते हैं। देखो उड़ीसा की अगर बात करो तो उड़ीसा देखो ये रहा, है ना। अब उसके पड़ोसी राज्य देख लो कौन कौन से, नीचे आओगे तो आंध्र प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है, इधर छत्तीसगढ़ से बॉर्डर शेयर करता है, इधर झारखंड से बॉर्डर शेयर करता है, इधर उड़ीसा से वेस्ट बंगाल से बॉर्डर शेयर करता है। ये एक चीज याद रखिएगा, कई सारे मैप मिलेंगे जिसमें तेलंगाना के साथ इसका बॉर्डर दिखा दिया जाता है। तो आप याद रखिए तेलंगाना के साथ उड़ीसा का बॉर्डर नहीं लगता है। जो शुरू शुरू में मैप लॉन्च किया गया था ना, उसमें इसके साथ मैप ऐसे दिखा दिया था इन्होंने ऐसे, लेकिन ये गलत था, ठीक है। इनकी मैप बॉर्डर लगता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बॉर्डर शेयर करते हैं, आंध्र प्रदेश करता है छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर शेयर, ठीक है। तो उड़ीसा के साथ कोई भी बॉर्डर शेयर नहीं होता है यहाँ पे, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। समुद्र से इसकी बॉर्डर लगती है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखेंगे। अगर थोड़ा मैप देख लेते हैं उड़ीसा का, ठीक है। पड़ोसी राज्य कौन कौन से, वो तो मैंने बता दिया आपको, है ना। एक सेकेंड, सॉरी है ना। देखो वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ठीक है। इधर कहीं भी इसका बॉर्डर आपका नहीं लगता है तेलंगाना से, ठीक है। अब इसके जो फेमस फेमस कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो इसको राज्य का दर्जा 1936 में ही मिल गया था, है ना, उड़ीसा को। कहाँ से, बिहार से अलग हुआ था, आपको अगर याद हो तो। जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो ध्यान दीजिएगा। बिहार को तो 1911 में बना दिया गया था ना, है ना, 1912 में, है ना। उसके अलावा बिहार बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था, इस टाइम पे अलग हुआ था। ये एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्टली, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर है। इसके कुछ नेशनल पार्क याद रखिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल, और उसके बाद एक है चिल्का। ये तो मेन 3 इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। देवरीगढ़ भी याद रखेंगे, और सुना बेटा वन्यजीव अभयारण्य, और कोट्टागढ़, ये भी याद रखेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं भी याद रहे तो एटलीस्ट ये 3 याद होना चाहिए, भीतरकनिका, सिमलीपाल और चिल्का, ये याद रखिएगा, ठीक है। सिमलीपाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ना बायोस्फीयर रिजर्व है जो 1994 में किया गया था, जिसको हम नाम भी बोलते हैं सिमलीपाल, ठीक है। ये रॉयल बंगाल टाइगर वगैरह के लिए फेमस है। एक लेक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं चिल्का लेक, ठीक है। यह भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है, तो इसलिए याद रखिएगा सी झील है, ठीक है। तो चिल्का लेक याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट से क्या है, रिलेवेंट हो जाता है। चलो रामसर साइट्स की बात करें तो देखो रामसर साइट्स इसके अगर बात करें तो टोटल कितने हैं, 6 है ना। कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। पहले रामसर साइट की बात करें तो अंशुपा लेक है, ठीक है, उड़ीसा में, याद रखिएगा। भीतरकनिका मैंने जस्ट अभी बताया, चिल्का मैंने अभी बताया। हीराकुंड रिजर्वायर है, ये याद रखेंगे। सत सतकोसिया जॉर्ज है, और आ, तम्पारा लेक है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब 21-22 में हुई है, बस चिल्का सबसे पुराना है रामसर साइट्स में, 1981 में ऐड कर दिया गया था। बाकी आप देखो तो रिसेंटली 2 साल पहले ही ऐड किए गए, ठीक है।
है ना। तो ये याद रखेंगे जो एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है, 2-3 साल पहले ही सारे याद है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब भारत की यात्रा पर आए इटली के वरिष्ठ मंत्री एल्डोल्फो उर्सो ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। ठीक है, मुलाकात की वो ठीक है। अब देखो कोई भी अगर कंट्री का कोई पर्सन आता है तो मैंने आपको बताया है कि जनरली वो किन किन मुद्दों पे चर्चा करता है। मैंने बताया डिफेंस ले लो, कल्चर ले लो, इन्वायरमेंट ले लो, ये सब मुद्दों पे ही बात होती है। ठीक है, तो वो होगी, वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो जाता है, तो मेंस वगैरह की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इटली की बात करें तो देखो हमारा इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया कहाँ पे अपना, इंडिया है देखो ये है ना। इंडिया से इधर आ जाता है आपका इटली, ये है यहाँ पे यूरोप में कंट्री इटली। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको लोकेशन भी पता रहेगा तो सही रहेगा कि ईस्ट में है कि वेस्ट में है, किधर नॉर्थ में है कि साउथ में है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर इटली के मैप की बात करूँ तो देखो यूरोप का एक कंट्री आता है, ठीक है, जिसको इटली बोलते हैं। तो ये पूरा यूरोप का मैप है, ये पूरा का पूरा क्या है, यूरोप का मैप है, ये जितना पूरा देख रहे हो आप ना। और उसमें भी इटली यहाँ पे है, ये देखो, ये है पूरा आपका इटली। ठीक है, अब इटली की बात करें तो इसको कैपिटल क्या है, रोम, है ना। ठीक है, अब ये देखो मेडिटेरियन सी इसको बोलते हैं, ये मेडिटेरियन सी है, ये वाला नीचे देखो ना, ये वाला यहाँ से, ये क्या है, मेडिटेरियन सी है ना। तो ये मेडिटेरियन सी का ही पार्ट है। मैं कलर थोड़ा सा अलग सा लेता हूँ, थोड़ा सा आपको हो सकता है दिखे, फिर येलो लेते हैं। हाँ, तो कैपिटल याद रखिएगा क्या है, रोम है। अब ये पूरा बॉर्डर याद रखिएगा, पूरा ये बॉर्डर शेयर करता है ये वाला पूरा, है ना, ये ठीक है। तो ये इतना याद रखिएगा, इसकी कैपिटल क्या है, रोम। क्योंकि चर्चा में इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि G20 का समिट यहीं पे हुआ है। G20 हुआ नहीं, G7 का समिट यहीं पे हुआ। तो G7 यहाँ पे हुआ, तो याद रखिएगा G7 का समिट यहाँ पे हुआ, तो आपके एग्जाम पॉइंट से ऐसे भी रिलेवेंट हो जाता है ना। जिसकी कैपिटल रोम है, इतना याद रखिएगा। अल्पाइन या अल्पाइंस रिवर भी है, फॉरेस्ट भी है, बहुत सारी चीजें हैं, इसको डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, बट अभी के लिए मेजर मेजर पॉइंट याद रखिएगा कि कौन से बॉर्डर शेयर करता है, मेडिटेरियन सी से बॉर्डर शेयर करता है अपना, है ना। और एड्रियाटिक सी से भी इसके बॉर्डर लगती है। ठीक है, तो इतनी चीजें बस याद रखिए अभी के लिए। हम इसका जब मैपिंग में करेंगे ना इटली को, जब वर्ल्ड मैपिंग करेंगे तो वहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि वर्ल्ड मैपिंग में इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते नहीं है, बट वर्ल्ड मैपिंग हम लोग इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।